विद्वानों ने, सामान्य जनता ने, साधकों ने काफ़ी उसको ग्रहण किया। अभी 2 वर्ष हुए हैं, तीसरा संस्करण अब उसका होने वाला है। लेकिन उस दर्शन के ग्रंथ में, उस साधना के ग्रंथ में बिना सिर पैर की बातें विभूतिपाद में भरी है। योगी भुनगा जैसा छोटा हो सकता है, हाथी जैसे बड़ा हो सकता है। यहीं बैठे बैठे चीन और रूस, इंग्लैंड और अमेरिका सेकंडों में जाके आ सकता है, आकाश में चल सकता है। और खूब बकवास की गई है, मैंने खूब धुर्रे उड़ाया, कहीं भी नहीं क्षमा किया है, हर जगह काटा है, लेकिन पंडितों ने भी सराहा है। पहला भाष ये हुआ है जो निर्भय होकर के गलत बातों को गलत जिसमें कहा गया हो। तो ऐसा भी लगता है कि लोगों के मन में, बहुत से लोगों के मन में होता है कैसे हो सकता है, लेकिन हिम्मत उनको कहने की नहीं है और उतनी समझ भी नहीं है। सोचते हैं हो सकता हो। और सर राधाकृष्णन जो इंडियन फिलॉसफी लिखे, बहुत योग्य थे। अपनी नौजवानी ही में उन्होंने लिखा है, 30 वर्ष की उम्र के पहले ही उन्होंने भारतीय इंडियन फिलॉसफी लिख दी है, 2 खंडों में बड़ी बड़ी। और लेकिन आप उसको पढ़ें तो लगेगा जैसे कोई बुजुर्ग लिखा है। हिंदी अनुवाद भी है। भारतीय दर्शन उन्होंने लिखा तो योग दर्शन भी लिखा, तो उसमें उन्होंने ये बात उठाई जो मैंने भूमिका में लिखी है और आगे भी लिखी है योग दर्शन के भाष्य में, कि ऐसी बातें आ जाती हैं। लेकिन आज तो इन सब बातों को साझी अलग कर दिया जा सकता है, चमत्कार वाली बात कहे। लेकिन अंत में कहे, अगर ये हो भी तो भी इसको हटा देना चाहिए। अब हो भी जहां आप मान लिए तब तो फिर पकड़ गए। कौन जाने योगी आकाश में उड़ सकता हो, कौन जाने हो ही। तो इतने बड़े बड़े लोग भी महसूस नहीं करते ठीक है, नहीं सोचते कौन जाने होते हो। तो निर्णय नहीं है, निर्णय तो पारक करता है, वो काट देता है, नीर और क्षीर अलग अलग कर देता है। तो योग दर्शन जैसे, मैंने कहा भाई मैंने तो कोई पैसा नहीं लाया था और हूं, और कोई साधु पैसा ला करके यहां नहीं रहता है। पैसे की बातें नहीं है, ये तो आत्मसमर्पण की बात होना चाहिए। गलत सूचनाएं बहुत हैं। रामकथा के विषय में तो रामायण रहस्य काफी, आप रामायण रहस्य ठीक से पढ़ लें, सब कच्चा चिट्ठा पता लग जाएगा कि वाल्मीकि ने क्या कहा है, अध्यात्म ने क्या कहा, और गोस्वामी जी ने क्या कहा है, अन्य रामायणों में भी कई बातें क्या हैं और तथ्य क्या है, सब जगह समीक्षा की गई है। दिल्ली का तो एक रामायणी इतना रामायण रहस्य पर मुग्ध हुआ कि इलाहाबाद में आया, 12-13 हज़ार रुपये एक मुश्त दिया और कहा 200 कापियाँ हमारे लिए भेज दीजिए। तो हमारे साधुओं ने 200 कापियाँ पेटियों में भर भर कर ट्रेन से भेजा। इतना खुश हुआ, वो अपने मित्रों में बांटेगा, यह आशा तो ही है, क्योंकि 200 कापी कोई बुक सेलर नहीं खरीद सकता है। बुक सेलर 2-4 कापी, 10-5 कापी खरीदता है, बिक जाता तो फिर खरीदता है। क्योंकि जो कुछ मैंने लिखा आदर से लिखा। वेद ही जो आपके सामने आने वाला है, इस समय वहाँ छप रहा होगा, आदर से लिखा। लेकिन जो उपयुक्त समीक्षाएं हैं वो मैंने की। तो स्वार्थ, अहंकार, कामना, ये विषाक्त वातावरण पैदा करते हैं और जीवन नरक हो जाता है। स्वार्थ जीतो, कामना जीतो, अहंकार जीतो, मीठा व्यवहार करो, जीवन में आनंद है। अपने पर संयमी बनो, हर बात में संयमी बनो। विरक्त है गृहस्थ भी नीति देखा जाए तो केवल संतान के लिए सांसारिक संयोग है। वेदों में जहाँ कहीं बात आई है तो संतान के लिए कहा गया। नर नारी का संबंध संतान के लिए, विलास के लिए कहीं नहीं कहा गया।
और वेद शास्त्र हटा दो, आपका जीवन ही शास्त्र है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछो क्या जरूरत है। संतान जिसमें उद्देश्य नहीं है, फिर अपनी शरीर को झकझोर करके, शक्ति नष्ट करके, इच्छा तृष्णा बढ़ा करके, मलिन बन करके वासनाओं की वृद्धि करो। कल्याण के लिए जीवन मिला है, क्यों उसमें अपने को गर्त में डालो। संयमी बनो, जितना जिससे बन सके संयमी बने। और बातें भी संयम, खान पान में संयमी बनो, बात व्यवहार में संयमी बनो। हर इंद्रिय हमें नचाती, इंद्रियां एक ग्रह हैं, पकड़ लेती। नवग्रह, साहब ने नवग्रह कहा, नित अमावस नित संक्रांति नित नित नवग्रह बैठे पांत। बाहर अमावस और संक्रांति समय से होता है, लेकिन ज्ञानी के जीवन में नित अमावस और नित संक्रांति। अमावस का मतलब होता है साथ साथ बसना, अमा नाम घर, वसनाम बसना। एक घर में बसना अमावस है। चांद सूरज एक साथ चलते हैं अमावस के दिन। चांद मन है, सूरज आत्मा है, ज्ञान है। जिसका मन ज्ञान में लीन हो उसके लिए सब समय अमावस है। नित अमावस नित संक्रांति। संक्रांति कहते हैं एक घर से दूसरे घर में जाना, एक स्थिति से दूसरी स्थिति में जाना, ये संक्रांति है। और संक्रमण काल है। संक्रांति में पंडित लोग संक्रांति को पवित्र मानते हैं। साहब कहते हैं यहाँ तो निरंतर संक्रांति है। देह जब तक है, ज्ञानी को भी बाहर से लौट लौट कर अपने में आना है। इंद्रियां हैं, मन है, सब सामने है ज्ञानी के भी। तो बाहर के दृश्य से लौट लौट कर अपने में आना, ये संक्रांति है। और नित नित नवग्रह बैठे पांत। आकाश के नवग्रह एक पंक्ति में नहीं बैठ सकते हैं। एक बार अष्टाग्रही लगा था, बहुत दिन हो गए, याद नहीं है, 30 वर्ष से तो और पुराना है। तो अष्टाग्रही पूरे भारत में उस दिन एकदम सनसनी थी। हवाई जहाज नहीं उड़ रहा था और सब कारोबार बंद, अशुभ न हो जाए। जवाहरलाल से कहा गया था कि आप कोई उड़ान न करें, लेकिन जवाहर तो जवाहर थे। वे बिला जरूरत भी हवाई जहाज में बैठ करके 100, 200, 400 किलोमीटर घूम लिए। बड़े वीर थे। आज के नेता तो ऐसे हैं, दोनों हाथ में अंगूठियां, उंगलियां घट जाती हैं, अंगूठियां बढ़ जाती हैं। इनको लज्जा लगती नहीं तो पैर में भी अंगूठियां पहनते। इतने कमजोर नेता होते, हद महाकमजोर। जो कोई बता दे दुआ भभूत झाड़ फूक तंत्र मंत्र। हर नेता करीब करीब कोई तांत्रिक को पकड़े रहता। प्रसिद्ध नेता जवाहर गांधी पटेल। जवाहर तो मैंने दूसरे ढंग के थे, गांधी तो आध्यात्मिक थे, लेकिन तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं थे। महात्मा के दर्शन कर लेना अलग बात है, लेकिन महात्मा को इसलिए नहीं मनाते थे कि हमें आशीर्वाद दे दें। आज के नेताओं की दशा, सब नेता तो नहीं, आज भी सूरवीर कुछ हैं। तो ये मानसिक दुर्बलता है। आत्मसंयमी बनो। आत्मसंयम ही आपको सुख देगा। आसपास के लोग आपको क्या सुख देंगे? थोड़ी सुविधा दे सकते हैं। अंदर में जिसका मन जलता है, दूसरा कोई क्या करेगा? कोई स्वामी है, बड़ा पूज्य है, लेकिन उसका मन जल रहा है, तो साथी लोग सेवा कर सकते, प्रार्थना कर सकते, आरती उतार सकते हैं, और क्या करेंगे? और ये सबसे और रोग बढ़ सकता और कुछ फायदा नहीं। आरती करने वाले तो मंगल है, और जिसकी आरती की जाती है अगर वो सावधान नहीं तो उसका अमंगल है। अगर आरती करवाने की इच्छा है तो उसका अमंगल है। तो स्वामी बनने से भी काम नहीं बने, गुरु बनने से भी काम नहीं बनेगा। जो आत्मविजयी है वही सुखी है। अब आप जितने अंश में आत्मविजयी हैं, आप स्वयं सोचे। गांजा आप नहीं पीते, गांजे के लिए सुखी है। शराब नहीं पीते, शराब के लिए सुखी है। जो गलत आचरण नहीं करते उसके लिए सुखी है।
और जो करते हैं उसमें बधे। आत्म विजयी बनो। श्रेणी के अनुसार जो ब्रह्मचर्य जीवन जो लिखा गया, मैंने ब्रह्मचर्य जीवन यही शुरू किया था हसदा से। शायद है ये 70 का समय होगा, 69 है शायद। गुरुजी आ गए थे समाज सहित। मैंने गुरुजी से कहा था साहब मैं थोड़ा उधर से आता हूँ, मुरैना की तरफ से। कुछ लोगों को लेकर मैं मुरैना गया, फिर आया नागपुर होते हुए हसदा में गुरुजी को मिला और यहीं से ब्रह्मचर्य जीवन शुरू किया था। फिर लिखा छत्तीसगढ़ में और यहीं से लौट करके गया सीधे काशी और छपाया। ब्रह्मचर्य जीवन मैंने जो लिखा है वो सभी पर दृष्टि रख करके, गारहस्थ ब्रह्मचर्य एक अध्याय है, युवकों के लिए है, लड़कियों के लिए, सबके लिए। अपनी अपनी श्रेणी के अनुसार जो जहाँ हैं उसके मनन से सबका लाभ है। एक मार्क्सवादी बहुत बड़े पंडित थे मार्क्सवाद के, बड़ी खोपड़ी, बस्ती जिले के थे। पहली बार जब मुझे मिले, मेरे पास आए, पता पाए, पहले तो पुस्तकें पढ़ते थे, मेरे पास आए तो मैंने परिचय पूछा तो नाम बताया और कहे मैं मार्क्सवाद के भौतिक द्वंद्ववाद का महान पक्षधर हूँ। अध्यापक भी थे, पंडित आदमी थे, लेकिन इतने खुश थे कि महाराज आपकी पुस्तकें पढ़ता हूँ तो आप उसमें गोस्वामी जी लिखते हैं, तुलसीदास नहीं लिखते। कहीं होगा भले गोस्वामी जी, आपकी वाणी से मैं बहुत खुश हूँ। मार्क्सवादी थे लेकिन आध्यात्मिक भी थे। एक बार वो बताए, कई बार फिर मिलने लगे, कहे महाराज अभी मैं गुरु नहीं किया हूँ लेकिन आपको गुरु मान लिया हूँ। हम कहे आपका विषय है। तो कहे कि 2 मार्क्सवादी आए थे मेरे यहाँ, तो मेरी मेज पर पुस्तकें थी, मार्क्स की पुस्तकें, एंगल्स की, लेनिन की, और उस पर ब्रह्मचर्य जीवन आपका रखा था। तो उन्होंने कहा कि ये कौन पुस्तक रखे हो यहाँ, हटाओ इसको ब्रह्मचर्य जीवन के लिए। तो उन्होंने कहा कि मैंने उनसे कहा मेरा बस चलता तो भारत के समस्त विद्यालयों में मैं इसको पढ़ने के लिए अनिवार्य कर देता। ये सब के लायक है, लड़कियों के लायक, लड़कों के लायक, गृहस्थों के लायक, विरक्तों के लायक, सब के लायक है। तो संयम और ब्रह्मचर्य और त्याग और वैराग कोई साधु के हिस्से में है और सबके हिस्से में नहीं है, ऐसी बात नहीं है। सुख का रास्ता ही है त्याग, संयम, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, यही सुख का रास्ता है। वैराग कोई कपड़े की चीज नहीं है, अनासक्त की अवस्था है। घर में रहो, मन में वैराग्य रखो, संसार की नश्वरता को देखो, अनुकूलता की याद न किया करो, विवाह की याद। आजकल तो बड़ा व्यामोह है धनिकों में, विवाह वर्षगांठ भी मनाने लगे हैं। विवाह की जिस दिन विवाह हुआ था उसी तारीख को उत्सव मनाते हैं। एक 85 वर्ष का बूढ़ा विवाह वर्षगांठ मना रहा था तो लोगों ने कहे मूर्खता दिवस मना रहा है। जिसको भूलना चाहिए उसको याद करता है मूर्ख। अरे अब याद करना चाहिए मौत के दिन की, जुलूस निकलना है लाश की, उसकी याद करना चाहिए, शांति मिलेगी। तो दुनिया की चाकचिक की याद न करो, इसको हटा करके ज्ञान, विवेक, विचार की और परिवर्तनशीलता की याद करो। तो ज्ञान, वैराग, ब्रह्मचर्य, संयम ये केवल साधु के लिए नहीं, मानव मात्र के लिए, स्त्री पुरुष के लिए। एकदम नव दंपति विवाह हुआ है, दूल्हा दुल्हन है, उनके लिए भी है। वे संयम से नहीं रहेंगे तो थोड़े दिन में मिट जाएंगे, स्वास्थ्य उनका नष्ट हो जाएगा, काम धंधा नष्ट हो जाएगा और जीवन का सुख लुट जाएगा। उनको भी ब्रह्मचर्य की जरूरत है। संयमित रहें, संतुलित रहें, उनका ये बहुत बड़ा ब्रह्मचर्य है। असंतुलित हो जाएंगे, खराब हो जाएगा। कोई भोजन ज़्यादा खाएगा तो पेट खराब होकर के और क्या होगा, संतुलित खाएगा सुख से रहेगा। इसलिए दर्जे दर्जे सब जगह ब्रह्मचर्य, संयम, ज्ञान, वैराग, भक्ति सब कुछ जरूरी है। तो आत्म संयम और दूसरे के साथ सुंदर बर्ताव, या कहें
स्वयं पर संयम, दूसरे के साथ शील, बस यही धर्म है। अपने पर नियंत्रण रखो और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करो, सुख इसी में निकलेगा। बाहर की चीजें सबको समान नहीं होती, कम ज्यादा होती। मकान न समान होगा, शरीर ही समान नहीं, बुद्धि समान नहीं है, पैसा रुपया समान नहीं रहे, खेतबाड़ी समान नहीं रहेंगी। दुनिया की वस्तुएं सबकी समान हो ही नहीं सकती, अंतर रहेगा ही। लेकिन जो आंतरिक चीज है उस तक जो पहुंच जाएगा सबका समान हो जाएगा। जितना मोह कटेगा, जितनी आसक्ति कटेगी, जितना मनोविकार धुलेगा, चित्तमल दूर होगा, उतनी शांति मिलेगी। 10 व्यक्ति हैं, 10 में पढ़े अपढ़, धनी निर्धन, अनेक प्रकार के हैं, लेकिन 10 का चित्तमल अगर धुल गया है तो 10 समान सुखी होंगे। चीजें समान नहीं होंगी। चित्तमल, जैसे कि पानी निकलता है स्रोत से, वैसे सबके चित्त से मल निकलता है। राग, द्वेष, ईर्ष्या, क्रोध, काम, मद, मत्सर, चिंता, उद्वेग, विकलता, अशांति, भय, ये चित्त मल है। स्वाध्याय, साधना, चिंतन, मनन, भक्ति के पथ में लगे रहोगे जब, तो ये चित्तमल घटेंगे। और घटते घटते ऐसी अवस्था में भी पहुंच सकते हैं आप जहां चित्तमल एकदम बिल्कुल शून्य हो गया, निर्मल मन। और ऐसी अवस्था ही को जीवन मुक्ति कहते हैं। ये काल्पनिक आदर्श नहीं है, ये अनुभविक स्थिति है। कोई भी करके देख सकता है, इस मंजिल पर पहुंच सकता है। तो मैंने आपसे कहा था, सब जीव सुख से जीना चाहते हैं और सुख का मापदंड भौतिक रखते हैं, यही भूल है। भौतिक वस्तुओं की उपयोगिता है, मेहनत करो, प्राप्त करो, उपयोग करो, खाओ खिलाओ, लेकिन सुख मिलेगा अपने पर संयम रखने से और दूसरे के साथ शील का बर्ताव करने से। बस आज मुझे जाने की बात है रायपुर, अभी गाड़ी तो नहीं आई है, गाड़ी आने की बात है। वहाँ आया जिस दिन, तो यहाँ के विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद शुक्ल ने याद की, फोन किया तो रायपुर में था, गया, मिले जुले। अस्वस्थ चलते हैं, नहीं तो यहाँ पहुँच जाते, तो जहाँ मैं रहूँ पहुँचते रहते रहे। इसी बीच में वो कहे मुझे कार्यक्रम दीजिए, तो अपने साथियों से कहे, बल्कि साथी लोग टोके भी। आज तो अभी 12 बजे तक उनका विधानसभा में कार्यक्रम रहा होगा, उन्हीं की तरफ से सबको भोज, फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिर क्या क्या। तो कहे नहीं करो, और हम थके रहेंगे, तुम्हारा स्वस्थ रहेंगे, घर में पड़े रहेंगे, महाराज जी का भाषण हो, और ठीक रहेंगे तो हम बैठेंगे। तो अब इतनी लगन उनकी देखी अस्वस्थ अवस्था में, तो मैं कुछ कह नहीं सका, चुप रहा। तो वो भेजेंगे तो जाएंगे, नहीं भेजेंगे तो छुट्टी। हटाओ इसको।